Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am CM Sleen, Senior Subject Specialist Mathematics at Divisional Public School and Inter College Sahiwal. Dear students, मैं आपको DPS साहिवाल की डिजिटल क्लासेस में वेलकम करता हूँ. Let's start our today's lecture. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में आपने लिमिट्स के बारे में पढ़ा, लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी और आपने अलजेब्रिक फंक्शंस की लिमिट्स फाइंड आउट करने का मेथड सीखा. तो ये हमारा इस चैप्टर का 7th लेक्चर है. इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स फाइंड आउट करना सीखेंगे. चैलेंज फॉर कंसेप्ट ऑफ लिमिट. स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है. ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम है. इसमें आपको साइन 7x ओवर x लिमिट x अप्रोचेस टू 0, आपको इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है. ज़रा देखिए, अगर आप इसमें डायरेक्ट x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7 इंटू 0 ओवर 0. इट मीन्स वी गेट 0 ओवर 0 अनडिफाइंड फॉर्म. तो इस तरह की सिचुएशंस को आपने कैसे हैंडल करना है. एक और क्वेश्चन देखिए. ये आपके सामने एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम है और आपने लिमिट साइन x ओवर पाई माइनस x अप्रोचेस टू पाई, ये लिमिट फाइंड आउट करनी है. अगर आप डायरेक्ट x की जगह पे पाई पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा साइन पाई ओवर पाई माइनस पाई. तो इट बिकम्स 0 ओवर 0 अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी. एक और क्वेश्चन देखिए. अगर आपने इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट x ओवर टेंजेंट x अप्रोचेस टू 0, अगेन वी गेट 0 ओवर 0 फॉर्म. तो स्टूडेंट्स, इस तरह के प्रॉब्लम्स को आपने कैसे हैंडल करना है जी. इसके लिए हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे और उस फार्मूले के ज़रिए इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आप लिमिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फार्मूला ड्राइव करने से पहले मैं आपको सैंडविच थ्योरम के बारे में बताऊंगा. व्हाट इज सैंडविच थ्योरम जी. अगर हमारे पास f, g और h 3 फंक्शन हो और इन्हें इस तरह से लिखा गया हो, f of x इज लेस देन और इक्वल टू g of x एंड g of x इज लेस देन और इक्वल टू h of x, तो आप देख सकते हैं कि gx fx और hx के दरमियान है. तो इस तरह g of x ये सैंडविच बन जाता है बिटवीन fx एंड hx. तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर fx की लिमिट l हो, hx की लिमिट भी l हो, तो g of x की लिमिट भी l होगी. ये है डेफिनेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम. तो हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं. लेट f, g एंड h बी फंक्शंस such that f of x is less than or equal to g of x or g of x is less than or equal to h of x for all numbers x in some open interval containing point c except possibly at c itself. ये देखिए, अगर fx की लिमिट l हो when x approaches to c, in the same way if limit of h of x is also l when x approaches to c, then by definition of sandwich theorem limit of g of x is also equal to l when x approaches to c. तो इस तरह अगर gx, fx और hx के दरमियान सैंडविच है तो जो लिमिट fx की होगी और hx की होगी वही लिमिट g of x की होगी. तो ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम एक ऐसा फार्मूला ड्राइव करेंगे जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए
मदद देगा। आइए वो फार्मूला देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस सैंडविच थ्योरम को स्क्वीज थ्योरम या पिंचिंग थ्योरम भी कहते हैं। अब हम वो फार्मूला ड्राइव करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। और अगर हम इस तरह की सिचुएशन का सामना करें, जैसे लिमिट साइन एक्स, लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0, ये 1 होगी। इन द सेम वे लिमिट थीटा ओवर साइन थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 इज आल्सो इक्वल टू 1, और थीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो ये है थ्योरम की स्टेटमेंट, इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन देन लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0 इक्वल टू 1। Similarly, limit theta over sin theta, theta approaches to 0 is also equal to 1. इसी थ्योरम की ये दोनों फॉर्म्स हैं। यहां देखिए, अगर आप थीटा डायरेक्ट 0 पुट करते हैं तो हमारे पास साइन 0 ओवर 0, इट मींस 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाएगी। लेकिन ये 1 कैसे आता है, ये सोचिए जरा। अगर आप डायरेक्ट थीटा 0 अप्लाई करते हैं तो हमारे पास साइन 0 ओवर 0, 0 ओवर 0 आ जाता है, अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है। लेकिन यहां हम प्रूव करेंगे कि ये वाली लिमिट 1 के इक्वल होती है। इसके लिए हम एक नई टेक्निक यूज करेंगे। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। यूनिट रेडियस से मुराद है कि ये एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। ये देखिए, ये सर्कल के अंदर हमने एक ट्राइंगल बनाई, एक और ट्राइंगल, हमने इन्हें नाम दिया। सर्कल का सेंटर O और OA सर्कल का रेडियस है। इन द सेम वे OB इज आल्सो अनदर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस है तो OA की मैग्नीट्यूड और OB की मैग्नीट्यूड 1 होगी। ये पॉइंट C है। B से हमने OA के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये पॉइंट D है। OAD ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। OCB ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। OAB ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। OAB ये एक सर्कल का सेक्टर है। OAB एक ट्राइंगल भी है और OAB सर्कल का एक सेक्टर भी है। और ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये एंगल थीटा है। इसका प्रूफ देखते हैं। टू evaluate this limit we apply a new technique. We have considered here a unit circle whose center is point O and OAB represents sector of the circle. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, OA इस सर्कल का रेडियस है। क्योंकि ये सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस है तो OA की वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली OB इज आल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल, तो OB इसकी वैल्यू भी 1 होगी। ये देखें, OA इक्वल टू OB इक्वल टू 1, ये इसकी रीजन है। रेडियस ऑफ यूनिट सर्कल ये 1 होता है। थीटा इज द पॉजिटिव एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जिसकी मैग्नीट्यूड लेस देन 90 हो। ये देखिए, दोबारा वही फिगर आपके सामने है। स्टूडेंट, यहां एक कॉन्सेप्ट यूज होना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहां हमें ट्राइंगल OAB इसका एरिया लिखना होगा और इन द सेम वे वी हैव टू राइट द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD। ये कंसेप्ट यहां यूज होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइट, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये देखिए,
area of triangle OAB is smaller than area of sector OAB, और area of sector OAB is smaller than area of triangle OAD। फिगर से देखिए जरा, ये हमारे पास ट्राइंगल है OAB, आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल का एरिया सेक्टर के एरिया से स्मॉलर है। सेक्टर क्या है? OAB, ये सेक्टर। इन द सेम वे एरिया ऑफ दिस सेक्टर इज स्मॉलर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD। OAD भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब हम इनकी वैल्यूज लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB ये होगा 1/2 इंटू OA इसका बेस है और हाइट इसकी BC है। तो इस तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB हमारे पास आएगा 1/2 इंटू OA इंटू BC। एरिया ऑफ सेक्टर, आप सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना फर्स्ट ईयर क्लास में सीख चुके हैं। एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 इंटू रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा। सिमिलरली एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल OAD ये होगा 1/2 इंटू बेस, OA बेस है और AD इसकी हाइट है। तो इस तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD हमारे पास आएगा 1/2 इंटू OA इंटू AD। और राइट एंगल ट्राइंगल OCB में ये है OCB, आप देख सकते हैं साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो साइन थीटा आ जाएगा BC ओवर OB, और ये साइन थीटा बराबर होगा BC के, क्योंकि OB की वैल्यू 1 है, ये OB की वैल्यू 1 है। OB एक्चुअली सर्कल का रेडियस है और ये यूनिट सर्कल है, तो इसका रेडियस 1 के इक्वल है। तो इस तरह साइन थीटा की वैल्यू BC आ जाएगी। इन द सेम वे लुक एट ट्राइंगल OAD, यहां टेंजेंट थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, AD ओवर OA आ जाएगा। OA रेडियस है, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो हमारे पास टेंजेंट थीटा आ जाएगा AD। तो स्टूडेंट्स यहां हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये देखें 1/2, OA की वैल्यू 1, BC की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की साइन थीटा विच इज स्मॉलर देन 1/2 इंटू रेडियस की वैल्यू 1 है और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और थीटा एज इट इज आएगा इज लेस देन 1/2 इंटू OA की वैल्यू, OA रेडियस है 1 और AD की वैल्यू आपने फाइंड आउट की टेंजेंट थीटा। इस तरह हमारे पास आ जाएगा 1/2 साइन थीटा लेस देन थीटा बाय 2 लेस देन 1/2 टेंजेंट थीटा। यहां अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें इस इनइक्वालिटी को, तो डिनोमिनेटर से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा साइन थीटा लेस देन टेंजेंट थीटा। ये आ जाएगी हमारे पास सिचुएशन, साइन थीटा इज स्मॉलर देन थीटा और थीटा इज स्मॉलर देन टेंजेंट थीटा। ये देखिए अगर आप पूरी इनइक्वालिटी को साइन थीटा पे डिवाइड कर दें तो साइन थीटा ओवर साइन थीटा 1, और थीटा को जब साइन थीटा पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा थीटा ओवर साइन थीटा। टेंजेंट थीटा को हम इस तरह लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये साइन थीटा पे हमने डिवाइड किया है। इस तरह ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी 1 इज लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा विच इज लेस देन 1 ओवर कॉस थीटा। अगर आप रेसिप्रोकल ले लें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इसका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल लिया है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा विच इज ग्रेटर देन कॉस थीटा। अब देखें यहां हमें साइन थीटा ओवर थीटा इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0। अगर तो आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाएगी। असल में हमने इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी थी, और आप देख सकते हैं ये फंक्शन दो क्वांटिटीज के दरमियान सैंडविच बन गया है। जो लिमिट साइन थीटा की होगी और 1 की होगी वही लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा की होगी, और इस तरह हम साइन थीटा ओवर थीटा की लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे।
ये देखिए यहाँ हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है तो cos 0, इट मीन्स cos थीटा अप्रोचेस टू 1, क्योंकि cos 0 1 होता है। तो जब थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ये ऑलरेडी 1 है। और साइन थीटा ओवर थीटा सैंडविच है बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज, तो इसकी लिमिट 1 आ जाएगी। ये देखिए, सिंस साइन थीटा ओवर थीटा और थीटा ओवर साइन थीटा इज सैंडविच बिटवीन 1 एंड अ क्वांटिटी अप्रोचिंग 1 इटसेल्फ, सो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0 इक्वल टू 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और लिमिट थीटा ओवर साइन थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को ड्राइव करने के बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म आएगी, लेकिन अब इस फार्मूले को ड्राइव करने के बाद हम इस सिचुएशन का आसानी के साथ सामना कर सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 है और क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 इन दिस लेक्चर। यहाँ हमारे पास 12 फंक्शंस गिवन है। इन 12 फंक्शंस की आपने लिमिट्स फाइंड आउट करना है। यहाँ हमें ये कहा गया है कि इन सारे फंक्शंस की लिमिट्स फाइंड आउट करें। आप देख सकते हैं ये 12 के 12 फंक्शन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। यहाँ अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म आती है, लेकिन फार्मूला ड्राइव करने के बाद अब आप इन क्वेश्चंस की लिमिट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने इन क्वेश्चंस को सीक्वेंस वाइज आपके लिए सॉल्व किया है, कंसेप्चुअल और सीक्वेंस वाइज, ताकि आप आसान से मुश्किल की तरफ जा सकें। पहला पार्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। यहां हमें कहा गया है कि लिमिट फाइंड आउट करें साइन 7x ओवर x की व्हेन x अप्रोचेस टू 0। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। यहां हमें लिमिट फाइंड आउट करना है साइन 7x ओवर x की जब x 0 को अप्रोच कर रहा हो। यहां आपको 3 चीजें देखनी है, तब आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये साइन फंक्शन होना चाहिए। दूसरा, जो क्वांटिटी ऊपर होगी न्यूमरेटर में वही क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, और लिमिट अप्लाई करने से 0 ओवर 0 फॉर्म बनती हो। ये तीनों चीजें अगर होंगी तब आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकेंगे। तो ये देखिए, यहां हमारे पास न्यूमरेटर में 7x है जबकि डिनोमिनेटर में x था। तो पहला काम हमें क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर में भी 7x बनाना होगा। तो क्या कर सकते हैं, यहां देखिए मैंने 7 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और 7 के साथ डिवाइड भी कर दिया। ये देखिए अब हमारे पास न्यूमरेटर में भी 7x है और डिनोमिनेटर में भी 7x है। इस तरह जो फार्मूला की बेसिक फिलॉसफी है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब आप यहां लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस लिमिट की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि देखें हमारे पास साइन फंक्शन है, जो क्वांटिटी ऊपर है वही नीचे है, और डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म भी बन रही है। लेकिन यहां हम फार्मूला अप्लाई करेंगे लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0। ये लिमिट किसके बराबर होती है जी, 1 के बराबर। तो यहां जब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे यहां, तो हमारे पास आएगा 1 इंटू 7, और इस तरह लिमिट साइन 7x ओवर x, x अप्रोचेस टू 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है।
और स्टूडेंट्स ये है फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यहां हमें इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। देखिए हमारे पास गिवन फॉर्म है sin x ओवर पाई माइनस एक्स और लिमिट है x अप्रोचेस टू 0। यहां देखिए अगर आप डायरेक्ट x अप्रोचेस टू पाई इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा साइन पाई ओवर पाई माइनस पाई, और ये अगेन साइन पाई हमारे पास 0 होता है तो हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाएगी। तो इस सिचुएशन से आपने बचना है। तो यहां आपके पास अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट है, ये आप फर्स्ट ईयर के 10th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। साइन पाई माइनस एक्स ये बराबर होता है साइन एक्स के। तो स्टूडेंट्स क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास पाई माइनस एक्स है, तो इस तरह अगर आप न्यूमरेटर में भी साइन एक्स को साइन पाई माइनस एक्स की फॉर्म में लिख लें तो हमारे पास फार्मूले की बेसिक फिलॉसफी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए मैंने साइन एक्स को लिखा है साइन पाई माइनस एक्स, क्योंकि साइन एक्स इसके इक्वल होता है साइन पाई माइनस एक्स के। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट साइन पाई माइनस एक्स ओवर पाई माइनस एक्स, एक्स अप्रोचेस टू पाई। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें वो तीनों जो हमारी रिक्वायरमेंट थी फार्मूले की वो यहाँ पूरी हो रही है। साइन फंक्शन है, जो क्वांटिटी ऊपर है वही डिनोमिनेटर में है, और अगर आप x अप्रोचेस टू पाई यहां सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म आएगी। तो इसलिए यहां आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह इसकी वैल्यू हमारे पास इस लिमिट की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, लिमिट साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स, एक्स अप्रोचेस टू पाई इक्वल टू 1। इस तरह फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स सी फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यहां हमें ये कहा गया है कि लिमिट फाइंड आउट करें साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स की व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0। यहां जरा गौर करें, न्यूमरेटर में भी साइन है, डिनोमिनेटर में भी साइन है। तो यहां बेसिक फिलॉसफी हमारे पास कंप्लीट नहीं है, तो यहां हमें कोई और टेक्निक लगाना होगी ताकि आप फार्मूला अप्लाई कर सकें। ये देखिए ये गिवन फॉर्म है, लिमिट साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स, एक्स अप्रोचेस टू 0। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखें मैंने न्यूमरेटर को ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, और इसी तरह डिनोमिनेटर को भी बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब लिमिट का ये एक रूल है कि लिमिट ऑफ द न्यूमरेटर और लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर ये सेपरेटली लिखी जा सकती है। तो स्टूडेंट जरा आप देखिए न्यूमरेटर के इस पोर्शन में फार्मूले की बेसिक फिलॉसफी कंप्लीट हो रही है। साइन फंक्शन है और जो क्वांटिटी ऊपर है वही नीचे है, और अगर आप x 0 को अप्रोच करवाएं तो हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म भी आ रही है। तो इस तरह इस पोर्शन की लिमिट 1 होगी और 1 के साथ ax आएगा, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास फार्मूले की बेसिक फिलॉसफी कंप्लीट हो रही है। तो इसकी लिमिट भी 1 होगी और साथ आएगा bx, और यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा a ओवर b। इस तरह लिमिट साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स, एक्स अप्रोचेस टू 0, इस लिमिट की वैल्यू आई है a ओवर b। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये फिफ्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। आइए अब हम सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। यहां हमें कहा गया है कि एवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट साइन x डिग्री ओवर x, x अप्रोचेस टू 0। ये हमारे पास गिवन है,
लिमिट साइन x डिग्री ओवर x अप्रोचेज टू 0। अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा न्यूमरेटर में x डिग्रीज में है, जबकि डिनोमिनेटर में x रेडियन में है, क्योंकि रेडियन एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। यहां हमें एंगल को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। जी, अपना फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट रिकॉल करें, सोचें कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। जी, आपने सोच लिया होगा 1 डिग्री होता है पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल होता है। इस तरह x डिग्री इक्वल आ जाएगा x पाई ओवर 180 रेडियन के। तो इस तरह हम x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे कुछ इस तरह से। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x डिग्री बन जाएगा पाई x ओवर 180। 1 डिग्री था पाई ओवर 180 रेडियन के, तो x डिग्री आ जाएगा x पाई ओवर 180 रेडियन, और डिनोमिनेटर में x एज इट इज आएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास साइन फंक्शन है और जो क्वांटिटी न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं कुछ इस तरह से। देखिए, मैंने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी किया और पाई ओवर 180 से डिवाइड भी किया। आप गौर करें, अब हमारे पास तीनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं, तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखें, साइन फंक्शन है, जो क्वांटिटी ऊपर है वही क्वांटिटी नीचे है। और तीसरा, अगर आप x0 अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म भी आती है। तो फार्मूले के मुताबिक ये लिमिट क्या होनी चाहिए? जी सोचिए, ये है फार्मूला, लिमिट साइन x ओवर x अप्रोचेज टू 0 इक्वल टू 1। ये फार्मूला अप्लाई करें इस पोर्शन पे, जी हमारे पास आएगा 1 और पाई ओवर 180 एज इट इज आएगा। इस तरह जो रिक्वायर्ड लिमिट है वो हमारी आ जाएगी पाई ओवर 180। तो स्टूडेंट्स, ये है 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अगेन इट इज सेड टू evaluate the following लिमिट x ओवर टेंजेंट x अप्रोचेज टू 0। हमें ये लिमिट फाइंड आउट करना है। जरा देखिए, अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 ओवर टेंजेंट 0 आता है और 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाएगी, अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। तो यहां हम टेंजेंट x को साइन x ओवर कॉस x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने 9.4 फर्स्ट ईयर में ये फार्मूला पढ़ा है। टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो हम टेंजेंट x को लिख सकते हैं साइन x ओवर कॉस x ओवर साइन x ओवर कॉस x है, और ये हमारे पास आ जाएगा x ओवर साइन x कॉस x, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास फार्मूले की फॉर्म है, लिमिट x ओवर साइन x अप्रोचेज टू 0। ये लिमिट हमारे पास 1 होती है, तो इस तरह ये लिमिट 1 होगी और cos x पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पे 0 आएगा, तो cos 0 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो रिक्वायर्ड लिमिट हमारे पास 1 आ जाएगी। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये है नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अगेन इट इज सेड टू evaluate द फॉलोइंग लिमिट साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा अप्रोचेज टू 0। ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है। यहां देखिए, हमारे पास साइन स्क्वायर फॉर्म में है, लेकिन फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास सिर्फ साइन थीटा हो। यहां हमें क्या करना होगा, जरा सोचिए। जी, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा इंटू साइन थीटा। ये देखिए, यहां हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये लिमिट क्या होती है, हमने फार्मूला ड्राइव किया था जी, ये है फार्मूला, लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा अप्रोचेज टू 0। ये लिमिट होती है 1 के इक्वल। इस तरह ये 1 आएगा और यहां जब लिमिट अप्लाई करेंगे
तो आ जाएगा साइन 0 इस तरह से, और साइन 0 0 होता है। इस तरह इस फंक्शन की लिमिट हमारे पास 0 आ जाएगी। लिमिट साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0, ये 0 आ जाएगी। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, this is seventh part of question number 3. Again, it is said to find the limit of the function 1 minus cos 2x over x square when x approaches to 0. आइए सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है, हमें एक लिमिट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। फंक्शन है 1 minus cos 2x over x square when x approaches to 0. अगर हम डायरेक्ट x की जगह पे 0 अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म आती है। ये देखिए, अगर हम x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 minus cos 2 into 0 ओवर स्क्वायर ऑफ 0। cos 0 1 होता है, तो इस तरह 1 minus 1 over 0, ये आ जाएगा 0 over 0, अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। तो अनडिफाइंड फॉर्म से बचने के लिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अपना फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट डबल एंगल आइडेंटिटी का उसको रिकॉल करें। जी, cos 2x को कैसे लिख सकते हैं? कुछ इस तरह से, ये डबल एंगल आइडेंटिटी है। फर्स्ट ईयर में आपने 10th चैप्टर में पढ़ा था, cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x, और यहां से हम 1 minus cos 2x की वैल्यू कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 1 minus cos 2x की वैल्यू को रिप्लेस करना है। यहां देखिए, -2 sin square x जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और cos 2x राइट साइड की तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह 1 minus cos 2x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 sin square x। हम यहां 1 minus cos 2x की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। ये देखिए, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट 2 sin square x ओवर x square। तो ये लिमिट का रूल है कि लिमिट सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई होती है, तो कांस्टेंट जो 2 है वो बाहर लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से, 2 इंटू लिमिट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स। तो हमारे पास आ जाएगा 2 लिमिट साइन एक्स ओवर एक्स द होल स्क्वायर एक्स अप्रोचेस टू 0। जी, इसकी लिमिट क्या होगी? लिमिट साइन एक्स ओवर एक्स, इसकी लिमिट होती है 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 1, और आंसर आ जाएगा 2। तो जिस फंक्शन की लिमिट आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई है 2। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता। स्टूडेंट्स, ये है थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अगेन हमें ये कहा गया है कि इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करें। लिमिट 1 minus cos थीटा ओवर साइन थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0। स्टूडेंट, यहाँ अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 minus cos 0 ओवर साइन 0। तो 1 minus cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 minus 1 0, 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाएगी, इसलिए आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। यहां हमें क्या करना होगा? जी, मैंने 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी किया और 1 प्लस कॉस थीटा के साथ डिवाइड भी किया, ताकि हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को लिख सकें। अब ऊपर देखिए, ऊपर हमारे पास आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ अलजेब्रे का एक फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म 1 आएगा माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा।
तो स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने 9.4 एक्सरसाइज में ये पढ़ा हुआ है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ एक साइन थीटा से एक साइन थीटा हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास बचेगा लिमिट साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। और यहाँ जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन 0 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 और 0 ओवर 2 0 आ जाएगा। इस तरह रिक्वायर्ड फंक्शन की जो लिमिट है वो हमारे पास आ जाएगी लिमिट 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0, ये लिमिट आ जाएगी 0 के इक्वल। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, यहाँ हमें एक फंक्शन गिवन है और हमें कहा गया है कि इसकी लिमिट फाइंड आउट करें व्हेन x अप्रोचेस टू 0। फंक्शन है सीकेंड x माइनस कॉस x ओवर x, ये गिवन है सीकेंड x माइनस कॉस x ओवर x, और लिमिट है x अप्रोचेस टू 0। हमें इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करना है। जी सोचिए, यहाँ पहला स्टेप क्या होना चाहिए? जी क्या आ रहा है आपके दिमाग में? अगर आप सोचते रहेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यहाँ हमें कोई ना कोई स्टेप लेना होगा, चाहे गलत ही क्यों ना हो। अगर आप गलत भी करेंगे तो फिर भी आप सीखेंगे। चलें, हम सीकेंड x को लिखते हैं 1 ओवर कॉस x, कुछ इस तरह से 1 ओवर कॉस x माइनस कॉस x ओवर x। अब न्यूमरेटर में हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x ओवर कॉस x, और डिनोमिनेटर में x एज इट इज आएगा। जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर x की वैल्यू क्या है? ये कॉस x नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर x। इस तरह हमारे पास आ जाएगा लिमिट साइन स्क्वायर x ओवर x इंटू कॉस x। अब देखिए, फार्मूला उस वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास इधर सिर्फ साइन x हो। यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर x है, तो हम इसको दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, साइन x मल्टीप्लाई बाय साइन x, कुछ इस तरह से। एक साइन x के नीचे x लिखा मैंने, और दूसरे साइन x के नीचे cos x लिखा। इस तरह हमारे पास ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया है। तो लिमिट का ये रूल है कि लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। तो पहले फंक्शन की लिमिट आप सेपरेट करके लिखें, दूसरे फंक्शन की लिमिट सेपरेट करके लिखें। इस तरह हमारे पास ये आ जाएगी लिमिट साइन x ओवर x, साइन x ओवर cos x को हमने लिखा है टेंजेंट x। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है, इसकी लिमिट होती है 1, और जब टेंजेंट x की लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू 0, तो हमारे पास आएगा टेंजेंट 0, और टेंजेंट 0 0 होता है। इस तरह हमारा नेट आंसर आ जाएगा 0। तो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या आ गई? 0। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज 12th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यहां हमें लिमिट एवेल्युएट करने के लिए कहा गया है लिमिट साइन थीटा लिमिट टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा, और थीटा अप्रोचेस टू 0 है। ये है गिवन स्टेटमेंट, लिमिट टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0। जी यहाँ क्या करना होगा? सोचिए, अगर हम टेंजेंट थीटा को लिख लें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कुछ इस तरह से, और न्यूमरेटर का ले लें एलसीएम, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। जी क्या होगा एलसीएम? साइन थीटा के नीचे 1 है,
कॉस थीटा एलसीएम होगा न्यूमरेटर का, तो यहाँ आएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये कॉस थीटा डिनोमिनेटर में साइन क्यूब थीटा एज इट इज रहेगा। यहाँ क्या करना होगा जी, न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में आप साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं कुछ इस तरह से, तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये जो कॉस थीटा था ये साइन क्यूब थीटा के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा से एक साइन थीटा हो जाएगा कैंसल, और हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं जी, फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये था हमारा प्रीवियस स्टेप। यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। न्यूमरेटर का 1 माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर के 1 माइनस कॉस थीटा के साथ हो जाएगा कैंसल, और हमारे पास बचेगा 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर जी, यहाँ आ जाएगा कॉस 0 1 प्लस कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 2, और हमारे पास आ जाएगा कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो इस तरह जिस फंक्शन की लिमिट हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था तो उसकी लिमिट आई है 1 ओवर 2। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स ये है आपके लिए असाइनमेंट। मैंने वो 2 पार्ट आपको एज ए असाइनमेंट दिए हैं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स थे 12। 10 पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं और 2 पार्ट आपको असाइनमेंट के तौर पे दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इनकी लिमिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। गुड बाय।